علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان مجھے مریم محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ کہ نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا۔ نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگی۔
नबी के सहाबी, मैं आजिज मिस्कीन, मैं दुआ करूं, मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ, हमें हमारे नबी ने फरमाया था ओवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोज़ा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले, गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अगर तूने बाप को नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियाँ की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियाँ क्यों की हैं? हमें घर की ज़िंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने ज़िंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज़्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए। तो बितिल का आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों
30-40 لوگ آ گئے. وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے نا، ہیں